आज मैं कहानी सुनाऊंगा हनुमान जी की। हनुमान जी ने उड़ना कैसे सीखा और ये भी कि हनुमान जी ने लंका को क्यों जलाया। तो ये बात उससे कई साल पहले की है। हमारे जो 3 मेन देवता है ना, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। महेश जी मतलब शिव जी, और विष्णु जी यानी कि आपके श्री कृष्ण श्री राम, ये विष्णु जी के अवतार थे। और ब्रह्मा जी ने कोई अवतार नहीं लिया था। ब्रह्मा जी जो है सृष्टि को बनाते हैं। सृष्टि मतलब हमारा अर्थ और इसके आसपास की पूरी दुनिया। तो ब्रह्मा जी का काम था रचना करना, यानी कि क्रिएट करना। उन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया, अर्थ बनाई, पानी बनाया, इंसानों को बनाया, जानवरों को बनाया, कि एक बैलेंस सा बना रहे उनके बीच में। अब इस बैलेंस को मेंटेन करने वाले थे विष्णु जी। वो देखते थे कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, वहाँ पे वैसे कर देते हैं। वो काम होता था विष्णु जी का। और महेश जी का काम होता था कि अगर कभी कुछ इतना बुरा हो जाए सृष्टि में कि सब खराब हो रहा है, लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, तो उस दिन शिव जी सब ख़त्म कर देते थे। उनको डिस्ट्रॉयर बोला जाता है। ख़त्म करने का मतलब होता है कि एक नई शुरुआत देना, कि फिर से आप दोबारा अपनी लाइफ शुरू करोगे, फिर से नई चीज़ें सीखोगे, फिर आगे बढ़ोगे। शिव जी जो हैं भगवानों में सबसे सिंपल रहते थे। उनको कोई महल नहीं चाहिए होता। वो सिर्फ पर्वत में एक पहाड़ के ऊपर जहाँ बर्फ़ हो वहाँ पे आराम से रहते थे गुफा में। पार्वती माता भी वहीं रहती थी उनके साथ। ऑल्दो शिव जी जो है वो सबसे शक्तिशाली देव माने जाते हैं। देवों के देव, महादेव बोलते हैं उनको। विष्णु जी जो हैं वो वैकुंठ लोक में रहते हैं। उनका बड़ा सा महल है, सुंदर, आराम से कंफर्ट के साथ वो रहते हैं। और उनकी वाइफ है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी यानी कि जो भी हम आजकल बात करते हैं ना, प्रॉस्पेरिटी की, ऐश्वर्य की, पैसे की, वो सब कहते हैं कि लक्ष्मी माता का देन है। तो विष्णु जी की जो वाइफ है वही लक्ष्मी है। तो सोचो, पैसा ही पैसा। फिर ब्रह्मा जी भी अपने एक महल में रहते हैं। अब एक बार क्या होता है कि लक्ष्मी माता पार्वती माता को अपने घर में बुलाती हैं कि आओ बहन, आओ बैठ के बातें करेंगे। तो पार्वती माता कहती हैं शिव जी को कि अरे लक्ष्मी ने मुझे बुलाया, मैं जाऊं? तो शिव जी समझ जाते हैं कि विष्णु जी की वाइफ अगर बुला रही हैं तो कोई ऐसे ही तो नहीं बुला रही होंगी, कुछ ना कुछ तो उनके मन में सूझा होगा। तो विष्णु जी हैं थोड़े शरारती, कि अपनी लाइफ को या अपने प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए वो पार्वती को बुला रहे हैं, तो यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो शिव जी उसको मना कर देते हैं पार्वती माता को, कहते हैं आप मत जाओ, यहीं रहो आराम से, बात तो आपकी हो ही जाती है फ़ोन पे, तो क्यों जाना वहाँ पे, आराम से अपने घर में एंजॉय करो। तो पार्वती माता कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इतने प्यार से उसने बुलाया, मैं तो जाऊँगी। तो शिव जी कहते हैं ठीक है जाओ फिर। अब शिव जी तो समझ जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब पार्वती माता जाती हैं तो लक्ष्मी माता अपना जो है घर और महल पार्वती माता को दिखाती हैं और कहती हैं ये देखो हमारा घर कितना बड़ा है, हमारे घर में देखो कितने हीरे जवाहरात हैं, कितना सोना है, कितने नौकर चाकर हैं, कितनी ऐश है हमारी। और फिर पार्वती माता से पूछती हैं अरे तुम्हारा वो भिखारी पति जो है, जो आधा नंगा घूमता रहता है, वो कहाँ है? तो पार्वती माता को बड़ा गुस्सा आता है। कहती है मेरा पति जो सबसे बड़ा देव है, क्योंकि वो सिंपल है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। सब जानते हैं कि शिव जी अगर कहीं भी अपनी आंखें भी दौड़ा दें, सिर्फ नज़र भर के देख लें, तो बड़े बड़े पर्वत भी हीरे बन जाते हैं, सोने बन जाते हैं। तो उनके लिए तो कोई कमी थी नहीं। पर लक्ष्मी माता ने ऐसा बोला था कि पार्वती माता गुस्से में आ जाए, और वही हुआ। पार्वती माता गुस्से में आ गई और बोलती हैं ठीक है मैं जाती हूँ। फिर पार्वती माता घर आ गई। लेकिन अब वो ये ठान के आई थी कि अब मैं महल बनवाऊँगी, और बहुत ही सुंदर महल बनवाऊँगी, और लक्ष्मी और वैकुंठ लोक से भी अच्छा लोक बनवाऊँगी। तो शिव जी के पास आके कहती हैं देखो जी, मैंने इतने साल गुफा में आपके साथ रही और मैं आराम से कंफर्टेबल रही, मैंने कभी कंप्लेन नहीं की, लेकिन अब मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो शिव जी समझ जाते हैं कि पड़ गया पंगा। तो शिव जी कहते हैं अरे छोड़ पार्वती, मन में नहीं लेते सब चीज़ों को, आराम से बैठो। तो पार्वती माता कहती नहीं, आज तो मैं आपकी बात नहीं मानने वाली, आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी।
तो शिव जी कहते हैं अरे यार चलो ठीक है, पूछते हैं क्या चाहिए। तो बोलते हैं मुझे ना एक महल बनवाना है, और वैकुंठ लोक से भी अच्छा महल होना चाहिए, और बहुत बड़ा बनाना है कि लक्ष्मी के भी ऐश्वर्य से ज़्यादा ऐश्वर्य हो। तो ये सुन के शिव जी कहते हैं अरे पार्वती ऐसा नहीं सोचते। कहते हैं कि महल और गुफा क्या फ़र्क है, सब हमारे माइंड में है। कि अगर तुम सोचो कि तुम महल में रहती हो तो तुम्हें लगेगा तुम महल में रहती हो। अगर तुम सोचो कि यही हमारी जो गुफा है यही महल है तो हमें यही महल लगेगा। तो ये जो होता है ना, कहती नहीं नहीं नहीं, मेरा बड़ा अपमान हुआ है, मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है, तो इस बार तो मैं नहीं मानूंगी, आपकी बातों में नहीं आऊँगी, कहती है। तो पार्वती को शिव जी फिर समझाते हैं। कहते हैं देखो पार्वती, मान और अपमान है क्या, बस यूं ही समझा जाता है। दुखी वही होता है जो ऊंचे से नीचे आता है। कहते हैं कि मान और अपमान कुछ नहीं होता, कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। सिर्फ वही इंसान दुखी होता है जो अपना एक अभिमान बना लेता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। फिर जब उसे कोई नीचा दिखाता है या नीचा बोलता है तो उसको बुरा लग जाता है। पर अगर तुम पहले ही खुद को नीचे बिठा के रखो, जैसे उन्होंने शिव जी ने अपना आसन था ज़मीन पे बिछाया हुआ था, कि अगर मेरा आसन ही ज़मीन पर बिछता है हमेशा, तो मुझे और कहाँ कोई नीचे बिठाएगा, तो उसमें क्या कोई मेरी बेइज्जती करेगा। पार्वती कहती नहीं 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 नहीं, इतने सालों से मैं आपकी बातों में आई हूँ, आज तो मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली ना, आज तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, मैं खाना वाना नहीं खाऊंगी अब। तो फाइनली शिव जी प्यार तो करते थे पार्वती माता से, तो जो भी उन्होंने बोलना है वो करना ही है। तो शिव जी फिर बुला लेते हैं उसको, विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा जो है कंस्ट्रक्शन के भगवान हैं, यानी कि कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनती है, कोई भी चीज़ औजारों से बनती है, तो उसमें विश्वकर्मा जी का इंस्पिरेशन होता है, यानी कि वो बनाने में एक्सपर्ट हैं ये सब चीज़ें। तो विश्वकर्मा को शिव जी आदेश देते हैं कि देखो भाई, पार्वती जी के लिए एक घर बनाना है, एक महल बनाना है, जैसा ये बोले वैसा बना देना। ठीक है। पार्वती माता खुश हो जाती हैं और फिर वो उसको अपना प्लान बताती हैं। तो उनको बताती हैं कि चार तरफ से, चारों दिशाओं से मुझे बड़े बड़े दरवाजे चाहिए, सोने का पूरा महल चाहिए, एक एक ईंट सोने की होनी चाहिए, जिसमें बड़े महंगे महंगे हीरे जवाहरात जड़े रहें। और पूरा एक्सप्लेन करती है कि उसके महल के चारों तरफ एक नदी बहनी चाहिए, ऐसे तालाब होना चाहिए बीच में। बहुत ही बारीकी के साथ बड़ी अच्छी प्लानिंग करती है पार्वती माता, और एक एक ईंट अपने हिसाब से बनवाती हैं, और विश्वकर्मा जी बिल्कुल वैसा महल खड़ा कर देते हैं। तो जब महल बन जाता है तो शिव जी कहते हैं अच्छा पार्वती, अब खुश हो ना तुम, अब बैठो आराम से, एंजॉय करो महल को। कहती है अभी कहाँ खुश, अभी तो हम इसका गृह प्रवेश करवाएंगे। और कहती हैं कि इस गृह प्रवेश में मैं सारे देवी देवताओं को बुलाऊंगी, और उस लक्ष्मी को भी बुलाऊंगी, उसको दिखाऊंगी कि मेरे पति को उसने भिखारी कहा था, कि ये देखो महल कितनी जल्दी खड़ा कर दिया मेरे पति ने। तो शिव जी फिर समझाते हैं कि भाई पार्वती मत करो ऐसा, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कुछ भी बोले उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो संतुष्टि होती है वो हमारे अंदर होती है। पार्वती कहते हैं नहीं, ये तो मैंने ठाना हुआ है, मैं तो करूँगी। तो फिर शिव जी चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको पता है कि विष्णु जी भी लीला चल रही है, उसे रोका तो जा नहीं सकता। अब फिर बहुत बड़ा यज्ञ होता है, बहुत बड़ा गृह प्रवेश की पूजा होती है, और सारे देवी देवता आते हैं, और पार्वती माता की प्लानिंग देख के, महल देख के बड़े खुश होते हैं कि कितना सुंदर महल, चार तरफ से दरवाजे, चारों तरफ पानी के झरने, नदियाँ, बीच में तालाब, एक खेलने के लिए बड़े बड़े कमरे, कितना अच्छे बागीचे, सब कुछ था उस महल के अंदर। तो ये देख के सारे लोग बड़े खुश होते हैं और पार्वती माता की तारीफ़ करते हैं। लक्ष्मी माता भी आके बड़ी प्रसन्न होती हैं कि वाह क्या बढ़िया महल है। फिर जब सारे पंडित लोग होते हैं और अपना पूजा कर लेते हैं, तो उनकी बारी आती है दक्षिणा लेने की। तो शिव जी सबको दक्षिणा देना शुरू करते हैं, सबको थाली भर के सोने की अशर्फियाँ, हीरे मोती चांदी, सब कुछ जो मांगते थे वो दे रहे थे। तो थोड़ी देर में एक और पंडित आता है, और वो पंडित आके शिव जी से कहता है कि शिव जी, मुझे ये जो हीरे जवाहरात है, सोना वोना, ये सब नहीं चाहिए। तो शिव जी कहते हैं अरे नहीं, आप ब्राह्मण हैं, आपने यहाँ पे पूजा कराई है,
आपको दक्षिणा कुछ ना कुछ तो देनी पड़ेगी मुझे, आप बताइए, जो मांगेंगे वो मैं दूंगा। तो पंडित जी कहते हैं नहीं नहीं शिव जी, मैं आपसे कोई दक्षिणा नहीं ले सकता। तो शिव जी कहते हैं अरे पंडित जी, आप संकोच मत करिए, जो आप बोलेंगे वही मैं आपको दूंगा, आप मुझे बस बता दीजिए। तो थोड़ा संकोच करते हुए पंडित जी कहते हैं कि देखिए, हीरे जवाहरात तो मुझे नहीं चाहिए, पर शिव जी मुझे आपका ये जो घर है, आपका महल है, ये मुझे बड़ा पसंद आ गया है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ये पूरा मुझे दे दीजिए। ये सुनते ही पार्वती माता को बड़ा गुस्सा आ जाता है। उनको गुस्सा इसलिए आता है कि उनको पता है कि अब शिव जी जो है पूरा महल उस पंडित को दे देंगे, क्योंकि एक बार अगर शिव जी ने बोल दिया कि जो आप मांगेंगे वो मैं दूंगा, तो शिव जी तो मुकर ही नहीं सकते थे। लेकिन पार्वती माता को बड़ा गुस्सा आता है और वो अंदर से बहुत जलती हैं कि आहा ये क्या हो गया, इतने मेहनत से, इतना सोच विचार करके, इतना प्यार से मैंने ये घर बनाया था और आज मुझसे ये छिन जाएगा। तो वो पंडित को श्राप दे देती हैं गुस्से में आके, कहती है हे पंडित जी, आपने घर तो ले लिया मुझसे मेरा, लेकिन मैं श्राप देती हूँ कि आपका जो आने वाला वंश है, समूल वंश, यहीं पे विनाश हो जाएगा और ये जो घर है, ये जो महल है, उसी विनाश के दौरान पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, जल के राख हो जाएगा। अब शिव जी वहीं बैठे होते हैं। शिव जी विष्णु जी की तरफ देखते हैं और शिव जी विष्णु जी को देख के मन ही मन बोलते हैं कि हे विष्णु भगवान, क्या क्या लीलाएं रचाते रहते हो आप भी। अब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा ये वचन पूरा करने के लिए, क्योंकि अब शिव जी को पता था कि पार्वती माता ने अगर किसी को श्राप दिया है तो उसे पूरा करना उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि वो उनके पति हैं। तो उसके कई सालों बाद उस पंडित का बेटा होता है जिसका नाम होता है रावण। और रावण, जैसे कि आप जानते हो कि रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया था और अपने लंका में ले आया था। और वो लंका और कोई जगह नहीं थी, ये वही महल था जिसे पार्वती माता ने बनवाया था। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि हनुमान जी जो है ना, वो और कोई नहीं, शिव जी का ही अवतार थे, ताकि वो अपनी पत्नी का कहा हुआ वचन पूरा कर पाएँ। उन्होंने वानर रूप लिया और जब उनकी पूंछ जलाई गई तो वो वचन पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी लंका को राख बना दिया था। तो ये होती है लीला या फिर माया। इसमें भगवान जी खुद भी लिप्त होते हैं। विष्णु जी को पता था कि कुछ सालों बाद वो राम जी के रूप में आएंगे और लक्ष्मी माता सीता के रूप में आएंगी। तो जब लक्ष्मी माता का अपहरण होगा तो वो रावण को ढूंढने निकलेंगे और उनको ढूंढने में उनकी मदद करेंगे हनुमान जी। और हनुमान जी जो हैं शिव जी हैं, बेसिकली शिव जी का एक रौद्र रूप है। अब कई बार मन में सवाल आता है कि श्री राम के समय में बहुत सारे बड़े बड़े वानर थे, बाली, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, और भी मतलब बहुत सारे तगड़े तगड़े जानवर, इंसान थे, लेकिन कोई भी उड़ना नहीं जानता था, सिर्फ हनुमान जी उड़ना जानते थे। और हनुमान जी कैसे उड़ना जानते थे या कैसे उड़ पाते थे, तो उसके दो कारण हैं। पहला कि हनुमान जी जो थे शिव जी के रुद्र रूप थे। शिव जी थे योगी, और योगीज़ में उस ज़माने में एक शक्ति होती थी कि वो अपने शरीर को जब चाहे डेंसिटी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई पानी में लोग तैर लेते हैं हमेशा, हम भी जैसे पानी में अगर जाएं तो तैर जाते हैं आराम से, और कई लोग होते हैं जो तैर नहीं पाते। तो हम तैर इसलिए पाते हैं क्योंकि पानी हमें एक उल्टा फोर्स देता है, सपोर्ट करता है, जिससे हम पानी के ऊपर ऊपर रहते हैं। वैसे ही हवा भी हमें सपोर्ट करती है, लेकिन हवा की डेंसिटी इतनी कम है कि वो हमें अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाती, इसलिए हम धड़ाम से गिर जाते हैं। लेकिन हनुमान जी में ये शक्ति थी कि वो अपने शरीर की डेंसिटी या अपना पर यूनिट मास जो था वो कम कर लेते थे, जिस वजह से हवा उन्हें सपोर्ट करती थी। और दूसरा कारण ये था कि वो जो थे पवन पुत्र थे। पवन मतलब हवा, तो हवा के ही वो बेटे थे। तो जैसे आप मेरे बेटे हो या आप किसी और के बेटे हो, जैसे पापा आपको कंधे पे लेकर घूमते हैं, वैसे ही हनुमान जी को उनके पापा कंधे में लेके घूमते थे। और जो खुद हवा थे तो वो उनको अपने कंधे पे बिठा के जहाँ वो चाहते थे वहाँ ले जाते थे।
इसीलिए उनकी उड़ने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और वो कितना भी दूर तक आराम से उड़ जाते थे। तो ऐसे हनुमान जी उड़ते थे और शक्तियाँ उनके अंदर अपार थी, क्योंकि वो शिव जी के रुद्र अवतार हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे पार्वती माता को बड़ा दुख हुआ था उस समय जब उनका महल उनसे छिन गया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो है विष्णु जी की लीला थी। विष्णु जी को अपना खेल बनाना था कि जब वो राम के रूप में आएंगे उसकी एक भूमिका तैयार करनी थी ताकि शिव जी भी उस गेम में इंक्लूड हो जाएं। इसलिए उन्होंने ये सारा खेल रचाया था। तो कई बार जीवन में भगवान जी कई लोगों के साथ ऐसा करते हैं जो देखने में तो लगता है अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, जैसे पार्वती माता का महल छिन गया था। लेकिन कई साल बाद वो चीज़ पता चलती है कि अच्छा, इसका कारण ये था कि ना अगर पार्वती माता का महल छिनता, ना उस ब्राह्मण का पुत्र रावण बनता जो उस लंका का राजा बनता, ना ही वो कभी सीता हरण करता, ना ही शिव जी को अवतार लेना पड़ता, तो कभी रामायण न बनती, कभी लोगों को ये शिक्षा ना मिलती कि सत्य के पथ पर चलने वालों की अंत में हमेशा जीत होती है। तो अगर आप भी कभी जीवन में कुछ ऐसा देखो जो समझ ना आ रहा हो और लगे कि यार ये तो बहुत बुरा है, तो मान के चलिए कि कुछ समय आने के बाद इसका अर्थ ज़रूर पता चलेगा, चीज़ों का मतलब अपने आप समझ आएगा और उस दिन आपको लगेगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। चलो अब सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट।